मतदान। धूले में 500 महिलाएं जय श्री राम के नारे के साथ पहुंची वोट देने। उद्धव ठाकरे को 10 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाली, नारायण राणे। शिवसेना उद्धव की सीट उसके जो पार्टी है, तो उद्धव की पार्टी में मैं अभी क्या 10-15 भी नहीं आएंगे। हमारे पार्टी का महायुति का हमें 161 विधायक चुन के आएंगे। फिर सत्ता पे यहाँ भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, शिंदे गुट और हमारे अजीत पवार की सत्ता आएगी। महायुति की जीत होगी, बीजेपी का सीएम होगा नवनीत राणा। महायुति की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हुए पूरा देश देखेगा। महाराष्ट्र के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि आज वोटिंग हो रही है और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। इसी के साथ महाराष्ट्र के धूले में एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला, जहां पर महिलाएं एकजुट होकर तकरीबन 500 महिलाएं एक साथ वोट देने के लिए बाहर निकली। इस दौरान वो जय श्री राम के नारे भी लगाती नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के धूले से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जो लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। लोग वीडियो को साझा कर रहे हैं और साथ ही साथ तारीफ भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाड़की बहन योजना का लाभ महिलाओं को मिला है, जिस तरीके से महिलाएं जो है एक साथ एकजुट होकर मतदान कर रही हैं, महायुति के लिए अपना समर्थन दिखा रही है, लगातार जय श्री राम के नारे के साथ अधिकतर महिलाओं ने जो है भगवा साड़ी डाल रखी है और वो लगातार जो है वो दिखा रही है कि किस तरीके से वो अपना समर्थन और अपनी स्टेटस को मजबूत तरीके से पेश कर रही है। वोटिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान देखने के लिए मिल रहा है और कहा जा रहा है कि लाड़की बहन योजना, जिस तरीके से लाडली बहन योजना ने मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया था, लाड़की बहन योजना भी महाराष्ट्र के इस वोटिंग में कमाल करती नजर आ रही है। जिस तरीके से महिलाएं 107 एकजुट होकर जय श्री राम के नारे के साथ पोलिंग बूथ पहुंच रही हैं वोटिंग के लिए, इसे लेकर लोग तस्वीर साझा कर रही हैं और कह रही हैं कि क्या जबरदस्त तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान देखने के लिए मिल रही है। महिलाओं की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एकजुट होकर एक साथ मिलकर वोटिंग को और ज्यादा, अगर आप कहें कि बेहतरीन बनाते बनाते ये भी अपना जो पावर है उन्होंने दिखाया है। ये लोग कह रही है कि ये जो धरती है ये माँ जो है जीजा माता का है और यहाँ पर उन महिलाओं ने जो अब रूप दिखाया है, क्योंकि बैंड बाजे हैं, लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवा साड़ी में कई सारी महिलाएं हैं और 500 की तादाद में महिला वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है। जबरदस्त महिलाओं की भीड़, जबरदस्त जोश, जबरदस्त उत्साह जो है वोटिंग के लिए महिलाओं के बीच महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से अब जबरदस्त वोटिंग हो रही है। मैसिव काउंटर पोलराइजेशन जो है इस वक्त महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कई सारे बड़े दिग्गज नेताओं ने भी जबरदस्त तरीके से वोटिंग की और वोटिंग के दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर भी जमकर निशाना साधा। नारायण राणे क्या कह रही है वोटिंग के बाद, जरा सुनिए एक बार। बिकॉज ऑफ बालासाहेब ठाकरे और ये उद्धव के लिए मैं शिवसेना छोड़ा हूं। इसको इंसान नहीं है, इसके विचार कोई अच्छे नहीं है। ये देखो अभी इस चुनाव में 10-20 भी नहीं आएंगे। जब सत्ता थी महाराष्ट्र में शिवसेना का, मैं मुख्यमंत्री था, आज हालत देखो, उसका वजह यही है। तो मैं समझता हूं उनका मत सुनो, बहुत भी अच्छा लीडर है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े अलग अलग पार्टी के, उनका सुनिए और क्वेश्चन पूछिए। आप इतने शिवसेना उद्धव की सीट उसके जो पार्टी है, तो उद्धव की पार्टी में मैं अभी क्या 10-15 भी नहीं आएंगे। हमारे पार्टी का महायुति का हमें 161 विधायक चुन के आएंगे। फिर सत्ता पे यहाँ भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, शिंदे गुट और हमारे अजीत पवार की सत्ता आएगी। मैं उसके ऊपर नो कमेंट। ये आज के दिन में मैं ऐसे कुछ किसके ऊपर एलिगेशन नहीं करूंगा। अभी बेटे लोग के बन का एक शुभ बात के इस तरह का एलिगेशन करना सही नहीं है। मैं कहा ना, उसके ऊपर जो भी तावड़े साहब के बारे में हुआ है वो सही नहीं हुआ है। कोई भी इस
इतने बड़े नेता के खिलाफ ये जो बर्ताव हुआ वो मुझे पसंद नहीं है। अब तो 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। फिर आप आइए। हाँ, दो दिन बाद मैं हूँ सर यहाँ पे। यहाँ पे इंतजाम सही है ना? एकदम हमारा डिस्ट्रिक्ट कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खूबसूरत है। बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं यही कह रहा था आप वेट करो, फिर रिजल्ट देख के फिर जाइए, पेड़ा वेड़ा खा के जाइए। मतलब अभी से बधाई लेना शुरू कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि दोनों बेटे जीत रहे हैं। अरे 100% जीत जाएंगे बाबा, इसमें कुछ सवाल ही नहीं आता। 100% जीत जाएंगे। जैसा कि अपने नारायण राणे को सुना, उन्होंने अपने दोनों बेटों की जीत की बात कही तो साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के बिना उद्धव का कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा भी किया है कि 10 से 12 सीटों से ज्यादा उद्धव ठाकरे को नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने स्थिति खराब कर रखी थी और अब जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है और यही कारण है कि अब जनता इसका जवाब वोट के जरिए देगी। वहीं आपको बता दें कि वोटिंग करने के बाद जो है नारायण राणे को तो आपने सुना, इसके बाद आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति जो है रवि राणा, वो भी मौके पर मौजूद नजर आए। वोटिंग के बाद उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कह रही है नवनीत राणा और उनके पति, जरा सुनिए। इस बार महायुति की सरकार के हमारे जितने भी कमल सिंबल पे अमरावती मतदार संघ में खड़े हैं, या फिर वो हमारा मेलघाट हो और बुंदीले साहेब युवा स्वाभिमान से हमारे दरियापुर मतदार संघ से खड़े हैं, प्रवीण ताइडे हमारे अचलपुर से खड़े हैं, राजेश वानखड़े त्यूसा मतदार संघ से खड़े हैं, मोर्शी वरुड़ से चंदू यावलकर जी खड़े हैं, हमारे प्रताप अड़सल जी धामनगांव रेलवे से खड़े हैं। तो ये सभी सीटें मेजॉरिटी इस बार कमाल हमारे क्षेत्र में जरूर दिखाएगी और महायुति की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हुए पूरा देश देखेगा और अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली वहाँ पर माचिस है तो हमारी अमरावती की जनता दिया जरूर लगाएगी इस बार। आज यहाँ पे लोकशाही को बढ़कत करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने संविधान के माध्यम से हमको अधिकार दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजे जो हमारे हमेशा प्रेरणा स्थान है, उनके विचारों पे चल के हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार बनने वाली है, फुल मेजॉरिटी में बनने वाली है, भाजपा का मुख्यमंत्री भी बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और अमरावती के अंदर बंडेरा मतदार संघ में पाना चिन्ह पे युवा स्वाभिमान पार्टी लड़ रही है, 4 नंबर का बटन है। दरियापुर मतदार संघ में युवा स्वाभिमान पार्टी का उम्मीदवार है, 8 नंबर का बटन है। और विश्वास है युवा स्वाभिमान पार्टी की दोनों सीटें चुन के आ रही है। और भाजपा की जिले के अंदर मेलघाट है, त्यूसा है, अचलपुर है, ये भी बड़े संख्या में, और वरुण मोर्शी है, इसमें भी कमल खिलेगा और भारी बहुमत के साथ महायुति चुन के आएंगे। तो जैसे कि आपने नवनीत राणा को सुना, वहां पर वो महायुति की जीत का दावा कर रही हैं, कह रही हैं कि लोग जबरदस्त तरीके से महायुति को अपना समर्थन दे रही हैं और महायुति इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बड़ा बयान नवनीत राणा द्वारा दिया गया है, सांसद है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है वोटिंग के बाद कि जीत महायुति की होगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। महाविकास अघाड़ी पर भी काफी कहती नजर आई, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। उनके पति भी महायुति की जीत का दावा करते नजर आए और उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री की जो बात हो रही है वो बीजेपी का ही होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौके पर मौजूद नजर आए। उन्होंने भी जो है महाराष्ट्र के मुंबई में वोट कास्ट किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते नजर आए। क्या कह रही है रामदास अठावले, जरा सुनिए। जिस तरह सुप्रिया सुले और नाना पटोले जी पर आरोप लगाए है बीजेपी ने, वो तो सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव में महायुति को अच्छी सफलता मिलेगी। हमने बहुत सारा काम किया है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र के लिए दे दिया है और जनता हमारे साथ है, फिर हमें डरने की क्या बात है। तो इसीलिए हम उनके साथ है, लोगों के साथ हम है, इसीलिए लोग हमारे साथ है और महायुति की सरकार बनेगी। हम डंके की चोट पर हम बताना चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी को यहाँ मतलब बहुत बड़ा जो झटका है, झटका बैठने वाला है और महायुति को क्लियर बहुमत मिलेगा। 165 से लेकर 70 तक से 170 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास। तो हाँ, उनकी बात सही है कि महाराष्ट्र का जो स्वाभिमान है, वो महाराष्ट्र का स्वाभिमान खाली माननीय उद्धव ठाकरे साहब के पास नहीं है, हमारे पास भी है। हम भी महाराष्ट्र के लोग हैं और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए ही तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए और महायुति की ज्यादा से ज्यादा सीट आनी चाहिए। हाँ, मेरा नाम है रामदास,
इसलिए जीतने का हमें बहुत ही अच्छा विश्वास। मेरा नाम है रामदास, इसलिए मैं जीतने का बहुत बड़ा है विश्वास। मुझे तो है हमारे महाराष्ट्र की आस, मुझे तो है महाराष्ट्र की आस, और इस चुनाव में हम कर देंगे महाविकास आघाड़ी का नाश। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी सर बता रहे कि भाई यह युद्ध है, मतलब महाविकास आघाड़ी के साथ युद्ध है और हमें चुनाव चाहिए शुद्ध, और ये महाविकास आघाड़ी के साथ है हमारा युद्ध। मतलब ये युद्ध हमारा जरूर है, लेकिन इस चुनाव में हमने जीतेंगे, अच्छी सीटों को लेकर हम जीतेंगे, जनता हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। क्या मुद्दे रहेंगे? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं महायुति के? क्या मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दे के ऊपर? मुद्दे तो रहे, अभी हमने काफी महाराष्ट्र का विकास किया है, महाराष्ट्र के स्लम में रहने वाले लोगों के लिए भी सुविधा दी है, मुंबई का डेवलपमेंट अच्छा किया है, महाराष्ट्र के लिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा केंद्र ने दे दिया है, और अनेक प्रश्न है, अभी इतना मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनता हमारे साथ। लोकसभा में जो नैरेटिव था संविधान बदलने का, वो क्या मिट चुका है, खत्म हुआ है? मुझे लगता है कि संविधान बदलने का विषय जो है ये जानबूझकर झूठा आरोप लगाकर मतलब संविधान बदलने की भाषा कर रहे थे, लेकिन संविधान बदला नहीं जाएगा, लोगों को मालूम हो गया है, और अभी लोग हमारे साथ है। लोकसभा के चुनाव में जरूर लोगों की गलतफहमी हुई थी और संविधान बदल सकता है, इसी तरह की भावना उनके मन में तैयार हुई थी, और अपोजिशन ने ब्लैकमेल करके वोटिंग लिया था, लेकिन अभी लोगों के ध्यान में आया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई नहीं बदल सकते हैं, और इसीलिए अभी ये चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होगा, ये संविधान के मुद्दे पर नहीं होगा। नहीं बटेंगे नहीं तो कटेंगे कैसा, मतलब हम तो बटने का विषय नहीं, हमको सबको एक रहना है, देश को मजबूत करना है, सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ रहना है, और इसीलिए अखंड भारत की जो बाबा साहब की संकल्पना है उसको लेकर हम आगे जा रहे हैं, इसीलिए सब ने एक साथ रहना चाहिए। कितनी सीटें जो है महायुति दावा कर रहे हैं, आरपीआई की तरफ से कितनी सीटें मिलेगी? तो महायुति को मुझे विश्वास है कि हमको कम से कम 165 से लेकर 170 तक सीटें पे मिलेगी, और हम क्लियर बहुमत से सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री महायुति का बनेगा। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, उन्होंने बिटकॉइन स्कैम पे जहां ज्यादा कुछ बयान दिया नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि जांच का विषय है, तो वहीं उन्होंने भी महायुति की जीत की बात जो है कही, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किस तरीके से एक मजबूत स्थिति में वो है, और एमवीए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, कई सारे मामले रहे हैं, कई सारे मुद्दे रहे हैं, और ऐसे में आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महिलाएं संगठित होती नजर आ रही है, जिस तरीके से जय श्री राम के नारे के साथ हिंदुत्व का मुद्दा एक स्ट्रांग तरीके से देखने के लिए मिला है, क्योंकि एक शब्द आपने सुना होगा वोट जिहाद, वो काफी ज्यादा इस चुनाव के दौरान सर्कुलेट हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने भी मंच से खुले तौर पर बयान दिए थे और कहा था कि किस तरीके से हार के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण जो है ये इस तरीके से था कि हमारे जो लोग थे, हमारे जो खुद के लोग थे, वो सोते रह गए और दूसरे लोग जो है वोट करके हमें हरा कर चले गए। तो ये बात जो है उनका असर दिखा, और महिला एकजुट होकर, पुरुष एकजुट होकर अब जबरदस्त तरीके से वोटिंग करते हुए महाराष्ट्र में नजर आ रही है। वोटिंग टर्नआउट भी काफी ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।